आज हम देखेंगे क्लास 12 गणित के आपके 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस प्रश्न के बारे में, उसके पेपर के बारे में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा किस हिसाब से आपके प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस हिसाब के प्रश्न बार बार आते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि उस टाइप के प्रश्न आपके बारंबार पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यदि आपको मिल जाते हैं तो आप उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर तैयार कर लें। क्योंकि चाहे ये तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 60-70% तो दे ही देता है, या 80% तक दे देता है। तो ये या कम से कम आपको 70% ज़रूर दे देता है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका ये आज बताया जा रहा है कि कैसे आपको करना होता है और कैसे इसको समझना होता है, और किस टाइप के प्रश्न बार बार आपको पूछते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका ये बनाया गया है कि जैसे ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पहले कि यदि एफ जो है एफ एक्स गोज़ टू वाई एक आच्छादन फलन है, यदि और केवल यदि यफ का परिसर होगा, तो यफ का परिसर इसमें से क्या होगा, केवल यदि यफ का परिसर होगा। तो इसमें तो कह रहा है कि इसमें जो ऑप्शन है एक्स होगा, कि एक्स और इसके बाद इंटरसेक्शन वाई, या वाई या एक्स यूनियन वाई। तो इसमें एक्स यूनियन वाई आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद फिर इसमें कह रहा है अगला प्रश्न जो है वो है कि tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा। तो इसमें आपका जो मान होगा वह -π/3 होगा। और ये देखिए, ये जो सर्किल किया गया है, इस टाइप के प्रश्न आपके बार बार बनते हैं, हमेशा बनते हैं, लगभग हमेशा ही बनते हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं। आगे है कि यदि इन ब्रैकेट 2x - y x + 2y 2 और 3 तो इक्वल टू, ये आपका इन ब्रैकेट 1 3 2 3 के इक्वल है, तो x और y का मान आपका होगा। तो इसमें x और y का मान आपका क्या होगा, x बराबर 1 और y बराबर 1 होगा। तो इस तरीके का प्रश्न आप जरूर तैयार कर लें। जितना भी प्रश्न आपको मिले इसकी आदत आप डाल लीजिए। इस टाइप का प्रश्न एकदम मत छोड़िए जो ये सर्किल किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि इंटीग्रल dx/x² - a² का मान होगा। तो इसमें आपका जो इसका मान जो है, देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न आपका बार बार बनता है। इस टाइप के जितने प्रश्न आपको मिल जाएं वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए, ताकि इस टाइप का प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके मान किसी का, इसमें तो x² 1/x² - a² का मान पूछा है, तो इस तरीके से किसी का भी आपको इंटीग्रल पूछ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लें। इसका आपका जो आंसर होगा वह 1/2a log x - a x माइनस x + a और +c होगा आपका। इसके बाद फिर कि आगे ये मॉड है, और इस तरीके से अवकल समीकरण जो है x - y dy/dx = x + 2y की प्रकृति होगी। तो इसकी प्रकृति जो होती है वह समघातीय और एक घात यानी घात 1 आपका होता है। तो ये इस तरीके से जो आपके हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं 5, और तो 5 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे कि आपके हमेशा प्रश्न में बनेंगे पेपर में। और तो दो मुख्य रूप से ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए हैं जो इसको कि आपको एकदम तैयार कर लें। उस टाइप के जितने प्रश्न आपको मिल जाएं वो सब के सब हल कीजिएगा। उस टाइप के प्रश्न तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन f का मान आपका दिया हुआ है कि फलन जो है आपका 2 3 4 है, और ये आगे ये आपका एरो 2 3 4 है, आच्छादन है। तो इसमें सिद्ध करना है कि ये इसको आच्छादक, ये इसका आच्छादक है। तो इस तरीके से ये आपका 1 नंबर का ये प्रश्न बना हुआ है। यदि a बराबर cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा, फिर sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तथा a + a' और इक्वल टू i, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आप देखिए। और इसके बाद फिर ये भी 1 नंबर का प्रश्न आया। और यदि डेल्टा 3 2 3 2 2 3 और इसका डेल्टा का मान दिया हुआ है 3 2 3 है, तो मॉड डेल्टा का मान क्या होगा। तो इस तरीके से आपका ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है।
तो इसमें देखिए सभी के सभी आपके एक नंबर में सभी के सभी आपको करने होते हैं। इसके बाद फिर आगे है कि अवकल समीकरण जो होता है एक्स वाई इन ब्रैकेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आपका है, तो इसकी घात आपकी कितनी होगी, ये भी आपका एक नंबर का प्रश्न बताया। यानी कि इसमें आपको किसी भी प्रश्न को, यानी कि 5 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तो अनिवार्य है यही करने के लिए। इसमें दूसरा जो प्रश्न आपका ये है, तो दूसरे प्रश्न में एक एक नंबर का जो प्रश्न होता है इसमें भी कोई आपको छोड़ना नहीं रहता। ये नहीं कि आपका जो ये 5 दिया है तो 5 में से कोई 4 करना है, 3 करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव की तरह ये भी एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं सभी के सभी आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, सभी अनिवार्य होते हैं। आगे भी जो खंड है वो भी आपको सभी का सभी करना है, इसमें से किसी प्रकार का भी छूट आपको मिलने वाला नहीं है। सभी के सभी 2 नंबर वाले भी आपको करने हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 10x और x इज ये r, x जो है r का फलन है, तो एक संतत फलन है, यानी संतत फलन है, इसको सिद्ध करना है आपको। इस तरीके से y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। वक्र एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर अभिलंब x अक्ष के समांतर हो। तो ये भी आपका प्रश्न जो है, इसमें देखिए ये भी सर्किल किया गया है। इस टाइप के जितने प्रश्न आपको मिल जाएं सब के सब बदल के जितने भी प्रश्न आपको मिल जाएं, यहाँ पे तो ऐसे साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, कहीं चेंज वो अगर अभी मिले तो इसको आपको भरसक तैयार कर लाएं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। देखिए उसको मैंने सर्किल किया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है आपको, इसको भूलिएगा नहीं। थोड़ा सा परिवर्तन मिल जाए लेकिन इस टाइप का प्रश्न जहाँ भी मिले वो आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन टाइप के होते हैं। इसके बाद फिर आगे देखा जाए तो इसमें आगे है कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहाँ x इक्वल टू लंबाई, जो x है वो लंबाई है और y जो है चौड़ाई है। तो इसको आपको बताना है। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न इस टाइप के बनते हैं आपके लिए। तो आपने देखा कि अब तक कोई ऐसा आपको प्रश्न नहीं मिला, 3 प्रश्न बीत चुके हैं, 3 प्रश्न में कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिला है जिसमें कि 4 दिए हों 3 करना हो, मतलब कोई छूट हो, कोई छूट नहीं होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे 2, ये चौथा जो प्रश्न है इसमें भी आप देखिए, इसमें सभी के सभी खंड आपको करने हैं, कोई छूट मिलने वाला नहीं है। तो इसमें कौन से किस टाइप के प्रश्न, जैसे ये देखिए ये एक सर्किल किया गया, यहाँ पे एक सर्किल किया गया, इस टाइप के प्रश्न आपको जहाँ भी मिले, ख और घ वाला, तो इस टाइप के प्रश्न जहाँ भी मिले आपको करना ही करना है। ये भी 2 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। जिससे देखिए कीजिए कि एफ एक्स का मान अगर कि आपका मॉड एक्स माइनस 2, तो एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो इसको सिद्ध करना है आपको। इसके लिए है कि इंटीग्रल tan की पावर 4x और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आपको निकालना है। तो ये आपके इस टाइप के प्रश्न बार बार बनते हैं, इसको जरूर देखिएगा। इस टाइप के जितने प्रश्न होंगे उसकी हैबिट बना लीजिएगा सॉल्व कर करके। यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, और फिर यानी ये ए का मान है यहाँ तक, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ से देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो ये बी का मान है आपका 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और फिर इसके बाद सी का मान आपका है कि 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और के बाद यहाँ पे डी का मान ये है कि आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस के कैप है। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख होंगे, यानी एक दिशा में होंगे, तो एक रेखा में होंगे, तो ये सिद्ध करना है आपको। ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर आलेखीय विधि द्वारा निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। तो इसमें ये भी जो प्रश्न है आपका, ये बराबर बनता है और बार बार बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। इससे थोड़ा सा मान परिवर्तन कर देगा इधर उधर, ये रिपीटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज लेस दैन इक्वल टू 24, और x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तो z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ये आपका 2 नंबर में पूछता है।
आगे जो आपका प्रश्न है वह 5वां में, ये भी आपको सभी के सभी खंड करने हैं, कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से मैथ के स्टूडेंट हैं आप, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होता है। तो इसमें भी देखिए सभी के सभी करने हैं, भले ही 5 नंबर का है, इसमें कोई छूट मिलने वाला नहीं है इसमें भी, यानी लगातार जो आपके प्रश्न बने हैं पाँचों, इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। 6वें में भी आपको छूट मिलने वाला नहीं है। तो क्योंकि 6वें में देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रेखाओं आर, एरो आर जो है आपका, या आर वेक्टर जिसको कहते हैं, इक्वल टू 1 माइनस टी और आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी और फिर के कैप, तथा आर वेक्टर आर का मान यहाँ पे ये भी है कि x प्लस 1 आई कैप प्लस 2x माइनस 1 जे कैप माइनस 2x प्लस 1 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो इस तरीके से ये प्रश्न है, यानी दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। 2 रेखाएं हैं, एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़कियां हैं। यह ज्ञात कीजिए कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। एक यादृच्छा चुना गया, ये प्रायिकता से आपका प्रश्न है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस लड़की की प्रायिकता कितनी होगी। आगे फिर आपका जो प्रश्न है वह बिंदु एक संबंधे, एक और बिंदु आपका दिया हुआ है 1 से गुजरने वाली, यानी x का मान और y का मान दिया है आपका, गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy इक्वल टू इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 1 dx और का मान ये dx है, जिसमें x जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये मान ज्ञात करना है कि उसके वक्र का समीकरण क्या होगा इस बिंदु पे। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड में दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका ये परिणामी वेक्टर एक तरह से भी इसको कह सकते हैं कि परिणामी वेक्टर ए इंटू परिणामी वेक्टर बी होगा। तो ये सिद्ध करना है आपका, ये 5 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए कि इंटीग्रल इन ब्रैकेट कॉट एक्स प्लस इन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x dx का मान आपका कितना होगा। इसमें भी देख रहे हैं आपकी किसी प्रकार का कोई आपको छूट मिलने वाला नहीं है। ये सभी के सभी आपको करना है, सभी खंड कीजिए। 6वां में भी देखिए जैसा है वैसे ही सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ये देखिए यहाँ पे भी सर्किल किया गया है, मैं फिर बता दूँ, ये भूल गया बताने के लिए। तो ये सर्किल किया गया, जहाँ भी सर्किल है तो वो ध्यान रखिए कि इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा हल कर लेने हैं। इसकी इस पर पूरा कमांड रखना है जितने भी सर्किल किए हुए प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के में समुच्चय ए में आर बराबर दिया हुआ है आपका मान एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, ये 5 नंबर। तो आपने देखा कि ये पहला जो प्रश्न था आपका ऑब्जेक्टिव जो था वो 1-1 नंबर का था। दूसरा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था लेकिन वो अभी 1-1 नंबर का था। 5 नंबर उधर, 5 नंबर पहले से और 5 नंबर दूसरे। पहला जो था वो ऑब्जेक्टिव 5 नंबर, और उसके बाद जो था वह सॉल्व करके 5 नंबर, 5 प्रश्न थे 1-1 नंबर के, यानी पहला दूसरा 1-1 नंबर के 5-5 प्रश्न। इसके बाद फिर दूसरा आपका जो है, तीसरा जो और चौथा जो था वो आपका 2-2 नंबर का था, जबकि उसमें 5 प्रश्न नहीं थे, उसमें 4-4 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के थे। उसके बाद फिर तीसरा चौथा में 4-4 नंबर, ये जो आपके 2-2 नंबर के थे वो 4-4 क्वेश्चन थे। तो और इसके बाद फिर जो 5वां और 6वां आपके हैं वो देख रहे हैं आपके 5-5 नंबर के प्रश्न थे, लेकिन वो कितने थे, 5-5 प्रश्न थे, पूरे 5 प्रश्न 5-5 नंबर। तो इस तरीके से थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 6वां है y बराबर x के पावर x का अवकल क्या होगा। ये इस टाइप का प्रश्न भी हमेशा पूछता है, इसे आप तैयार कर लें। तो इसके बाद आपका मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना है। तो एक ऐसा आव्यूह d ज्ञात कीजिए जिस की CD माइनस AB बराबर 0 हो। तो ये आपका प्रश्न है। यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a एडजेसेंट a इक्वल टू, ये आपका इसके बराबर होगा, यानी
मॉड ए यानी परिणामी ए आई के बराबर होगा। तो ये 5 नंबर का आपका होगा। किसी धनात्मक अचर ए के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर इतना तथा x बराबर इतना हो। आगे फिर अगर देखा जाए तो इसमें 7वां जो प्रश्न है आपका, 7वें में एक ही करना है। यहाँ से देखिए 7वां प्रश्न से आपको छूट मिलने वाला है। 7वां प्रश्न से आपको छूट जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि 2 प्रश्न आपके दिए हुए हैं और दोनों में से कोई एक करना है और ये 8-8 नंबर के होंगे, यानी एक किए तो 8 नंबर आपको मिलेगा। और इस टाइप का देखिए फिर सर्किल आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। जितना भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिया हुआ कि रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए आप व्यू विधि से, तो इस टाइप के प्रश्न सब हल कर लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कमी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बेहतरी के लिए बनाया गया है। तो इसको जरूर आप रिवीजन कर लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वह जितना आप एक प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता है और याद होता है, एग्जाम के टाइम में नहीं भूलेगा। 1-2 बार लगाने से कुछ नहीं होता है, बार बार लगाइए। इसमें है कि चाहे इसे आप हल कीजिए या आप कह रहा है कि ये समतलों, ये इसका मान दिया है बराबर 6 और इसका मान बराबर इतना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु तथा बिंदु 1-1-1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक्स वाई जेड का मान 1-1 है वगैरह, तो इसमें इसको ज्ञात करना, चाहे आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जो आपका 8वां प्रश्न है वह भी आप देखिए, उसमें भी आपको छूट मिलने वाला है। आगे अब छूट ही छूट है, तो इसमें जो प्रश्न है वो भी आपको मिलने वाला है। इसमें 8वें में देखिए कह रहा है कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, यानी दिए हुए पथ पर। तो बिंदु 3-7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से निकटतम दूरी पर से उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, निकटतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 8 नंबर। देखिए इसमें भी आपको 7वां में आपका 2 में से एक करना था, इसमें भी 2 में से एक करना है, या तो आप इसे कीजिए या तो इसे कीजिए। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x कॉस एक्स का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि y बराबर 0 और x बराबर π/2 है, तो या x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको चाहे से आप हल कीजिए चाहे से, आपको 8 नंबर मिलेगा। जो 9वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें से भी 2 में से आप कोई एक कर सकते हैं, 2 में से एक। ये जो होता है ये देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के जितने प्रश्न हो आपके बुक में वो सभी के सभी रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार लगा लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा बदल के अगर दे दे तो आप कर सकें। तो ये आपका आखिरी प्रश्न होगा 9वां। तो इसमें से भी 2 में से कोई एक करना है। कह रहा है कि 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार आवंटित की गई हैं। डिब्बा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 डिब्बे दिए हुए हैं। पहले डिब्बे में 3 काली, 4 सफ़ेद और 5 लाल रंग की हैं गेंदें, और दूसरे डिब्बे में 2 काली है, 2 सफ़ेद है और 2 लाल गेंदें हैं। तीसरे डिब्बे में 1 काली, 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंदें हैं। तो एक डिब्बे को यादृच्छा चुना गया, किसी एक डिब्बे को चुना गया, तो उसमें से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद का रंग काला है, मतलब कि कोई इसमें से कोई डिब्बा चुना गया, उसमें से एक गेंद कोई निकाला गया तो वो काली निकल गई, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है। तो डिब्बा 3 से अगर निकाला गया है और एक काली गेंद निकली है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसे आप कर लीजिए। तो 2 में से कोई एक करना है, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतना का अधिकतमीकरण कीजिए। यदि इतना इज लेस देन इक्वल टू इतना हो और इतना इज लेस देन इक्वल टू 0 हो और इतना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये 9 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 9 प्रश्न आते हैं और किस तरीके से आते हैं वो आपने अच्छे तरीके से देखा, और कौन कौन रिपीटेड क्वेश्चन है जिसे बार बार आपको लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि वो एग्जाम के टाइम में आप एक बार लगाएं और बीच में रुकना ना पड़े, आपको वो पूरा कंठस्थ रहे कि उसका थोड़ा सा भी चेंज करके दिया हुआ है तो आप कर सकें। तो ये करिए। आगे इंग्लिश वर्जन इसी का दिया होता है, केवल वह इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। 9 प्रश्न तक आप करके छोड़ दीजिए, ये आगे सब इंग्लिश में, वही चीज़ फिर इंग्लिश में दिया रहेगा, तो कोई इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आगे भी कोई प्रश्न होगा। धन्यवाद।